अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मेहर वकार अनवर। आप देख रहे हैं लाहौर डिजिटल। जिला कसूर के थाना इलाहाबाद में इंतहाई अफसोसनाक वाकया रिपोर्ट होता है। लाहौर का एक रहायशी यहाँ पर मेहनत मजदूरी के लिए रक्षा लेकर पहुंचता है। उसके बाद रात की तरीके के अंदर उसका बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल करने के बाद जो उसकी लाश है वो रक्षे के पास ही खेतों में फेंक दी जाती है। उसके बाद वहां पर कुछ लोग गुजरते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ पर एक बंदा पड़ा हुआ है जिसको गोलियां लगी हुई हैं और साथ में रक्षा भी खड़ा हुआ है। वो 15 पर कॉल करते हैं, पुलिस मौका पर पहुंचती है। उसके बाद वहां पर तफ्तीश का आगाज किया जाता है। तो ये जो नौजवान है लाहौर के अंदर इसकी रहायश है और इसने 2 शादियां कर रखी है और 9 इसके जो बच्चे हैं। और उसके बाद यहाँ पर तफ्तीश का आगाज शुरू किया जाता है। तफ्तीश करने के बाद पुलिस जो है वो इसकी शिनाख्त करती है और घर वालों को इतला दी जाती है कि आप लोगों का जो बंदा है उसका यहाँ पे मर्डर हो चुका है। घर वालों के ऊपर एक क्यामत की जो लहर है वो दौड़ जाती है कि रात को ही हमारे वालिद जो है वो घर से गए हैं, बिल्कुल ठीक थे, इस तरह का कोई भी मामला नहीं है। उसके बाद उनको तस्वीर भेजी जाती है, वो शिनाख्त करते हैं। शिनाख्त करने के बाद उनके ऊपर क्यामत टूट पड़ती है। वो इंतहाई परेशान हो जाते हैं। उतनी देर तक जो पुलिस है यहाँ पर इसकी जो डेड बॉडी है उसको लेकर अस्पताल पहुंचती है। पहुंचने के बाद वहां पर इसकी जो पोस्टमार्टम का काम है वो शुरू किया जाता है। और घर वाले जो है वो इंतहाई परेशान होते हैं कि ये मामला किस तरह पेश आया है, क्यों ये पेश आया है। ना ही उसका किसी के साथ कोई झगड़ा था, ना ही उसकी कोई दुश्मनी थी। इंतहाई गरीब आदमी था, मेहनत मजदूरी करता था, अपने बच्चों का, अपनी बीवियों का जो पेट है वो पालता था। तो इस तरह के जो वाकयात है जिला कसूर के अंदर होना एक मामूल बन चुका है। कत्लो गारत की बात की जाए, अगर चोरी डकैती की बात की जाए तो जिला कसूर के अंदर इसी तरह ही जो सिलसिला है वो चला जा रहा है। अगर यहाँ पर देख लें आप कत्लो गारत को, तो वो आए रोज यहाँ पर कम होने की बजाय बढ़ती चली जा रही है। बहुत ज्यादा मुआशरे के लिए लम्हा फिक्रिया बनता जा रहा है। इस तरह के जो वाकियात हैं वो रूनमा होते हैं। अदारे जो है वो हरकत में नहीं आते। जब इस तरह के वाकियात होते हैं उसके बाद दारे हरकत में आ जाते हैं। जैसे कि पुलिस को देख लें, पुलिस की जो गश्त है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। यहाँ पर जब इस तरह के वाकियात रूनमा होते हैं उसके बाद पुलिस हरकत में आती है और दारे भी हरकत में आ जाते हैं। अगर यहाँ पर गश्त का निजाम बेहतर किया जाए, दारे अलर्ट हो, तो इस तरह के वाकियात रूनमा नहीं हो सकते। घर वालों ने डीपीओ कसूर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अपील की है कि फौरी तौर पर जो हमारा भाई है, जो हमारा वालिद है, इसका नाहक कत्ल किया गया है, फौरी तौर पर जो मुल्जमान है उनकी गिरफ्तारी की जाए, स्पेशल टीमें बनाई जाएं। और जिस मुल्जमान ने हमारे वालिद का कत्ल किया, फौरी तौर पर उनकी तलाश की जाए ताकि हमें इंसाफ मिल सके। इस तरह के जो वाकियात है उनकी रोकथाम के लिए भी मुख्तलिफ जो यहाँ पर अदारे हैं उनको अलर्ट होना चाहिए ताकि जो इस तरह के वाकियात होते हैं वो ना हो सके। इस तरह के जो पहले भी वाकियात है वो काफी ज्यादा रिपोर्ट हो चुके हैं। मेहनत मजदूरी करने वाले बंदे हैं, उनका जो नाहक कत्ल है वो कर दिया जाता है। इस तरह के जो मजदूर लोग हैं उनका कत्ल कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक एफआईआर दर्ज हो जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद जो घर वाले हैं थानों के चक्कर लगाते हैं, कचहरियों के चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर जो इनके गुस्सा है उन्होंने सीसीडी से भी अपील की है कि जिस तरह वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरे मुल्जमान को पकड़ रहे हैं, उनको कैफरे करदार तक पहुंचा रहे हैं, तो हमारा भी जो ना हक कत्ल हुआ है, हमारे साथ ना इंसाफी हुई है, तो इस इनके जो मुल्जमान है उनको भी गिरफ्तार किया जाए ताकि हमें भी इंसाफ मिल सके। आज के प्रोग्राम से मुझे दे इजाजत। एक नए प्रोग्राम के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।